हुई है। और चूंकि इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है, हम 29 की 29 सीट जीते हैं। और मेरा ख्याल है कि मैंने जब से राजनीति प्रारंभ की तब से कभी भी हम 29 सीट नहीं जीते पिछले 40 वर्षों में। तो 29 सीट जीतने का रिकॉर्ड डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ, इसलिए पूरे मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई दी है। और इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। अभी आपको मालूम है कि हम मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, हम लगभग 163 सीटों पर जीते थे, पर इस बार हम 260 विधानसभाओं में जीते हैं लोकसभा के अंदर। और औसत हमारी हर लोकसभा की जीत 3.5 लाख की हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है ये। और हमें वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ा है, लगभग 61% वोट हमको मिला है आज। इसीलिए मध्य प्रदेश में अभी अपन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 61% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी। और फिर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दी कि तीसरी बार एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ हो, और वह पहली बार लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये एक रिकॉर्ड है उनके नाम से। और इसलिए उन्हें भी बधाई दी। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी कैबिनेट ने बधाई दी है। मध्य प्रदेश में 6 सदस्य माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं। तो उन 6 को भी बधाई दी है और उनसे अपेक्षा की है कि मध्य प्रदेश के विकास में वे मंत्री अपना सहयोग प्रदान करेंगे। शंका हो रही है आपको? 5 आप मुर्गन को नहीं गिनते ना, इसलिए मुर्गन तमिलनाडु से आते हैं, बाकी मध्य प्रदेश से ही वो राज्यसभा में गए, इसलिए 6 हम मंत्री मानते हैं मध्य प्रदेश के। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा हुई है कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में हमेशा निर्णय करती है। और वो प्रदेश की जनता जो बिजली के उपभोक्ता है उनको भी सब्सिडी देती है। तो कुल मिलाकर लगभग 24,420 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। जैसे यदि मैं बात करूं, घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6,000 करोड़ की सब्सिडी है। आप सभी जानते हैं कि 1 से 100 यूनिट तक बिजली के भाव अलग हैं और बाकी उसके भाव अलग है, इसलिए लगभग सामान्य उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। और किसानों को, जो सामान्य वर्ग के किसान हैं, उनको 13,000 करोड़ की, और SC/ST को 5,000 करोड़ की। इस प्रकार 24,000 करोड़ की सब्सिडी आज मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जनता के लिए मंजूर की है। और मैं सभी उपभोक्ताओं को जो बिजली का उपयोग करते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी क्वालिटी बढ़े, और इसके लिए आवश्यकता थी कि कुछ नए पद का सृजन हो। और विभागों के डॉक्टर्स की भी कमी थी, और कुछ पद ऐसे थे जो प्रमोशन से भरे जाने थे। तो अब प्रमोशन के पद यदि खाली हैं और प्रमोशन वाले योग्य व्यक्ति नहीं हैं, तो उसको सीधी भर्ती से भरने के आज कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं। और ऐसे लगभग 12 से 14 पद ऐसे हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। और रिक्त पदों में से 50% अर्थात 660 पदों की पूर्ति चयन के सीधे भर्ती से होगी। प्रदेश में टोटल आधे प्रमोशन से होंगे, आधे सीधी भर्ती से होंगे। जो 12 से 14 पद रिक्त हैं उसमें से आधे प्रमोशन से होंगे, आधे सीधी भर्ती से होंगे। जो भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक स्थापित किए गए हैं उसके अंतर्गत नवीन पदों के
सृजन की बात आई थी, तो उसमें लगभग 46,491 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसमें तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सक के अतिरिक्त जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके भी पदों को सृजन देकर स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसको करने का निर्णय आज लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि इस प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय, एक सागर में रानी अवंतिकाबाई लोधी विश्वविद्यालय, खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भिल विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय, इन तीनों ही विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध करते हुए उनकी जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं। भोपाल गैस त्रासदी का जो हॉस्पिटल है वहाँ साधारणतया संविदा नियुक्ति के ही डॉक्टर्स रहते थे, हमेशा स्वास्थ्य विभाग से वहाँ प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा पाते थे, पर अब उन हॉस्पिटल्स में भी प्रतिनियुक्ति पर डॉक्टर जा सकेंगे, जिससे कि गैस त्रासदी हॉस्पिटल की गुणवत्ता में सुधार हो और वहाँ के लोगों की अच्छी तरीके से सेवा हो सके। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है। चैत्र की जो गुड़ी पड़वा नववर्ष जो प्रारंभ होता है तब से लेकर अगले वर्ष तक पूरे लगातार यह वर्ष गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें जितनी भी गौशाला हैं उनको उन्नत करना, सड़क पर जो कभी कभी गोवंश घूमता रहता है उनको पकड़कर गौशाला तक पहुंचाना, यदि बीमार हैं तो उन्हें चिकित्सा उपलब्ध कराना, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, उन सब के लिए हाइड्रोलिक गाड़ियां लाकर उनको उठाकर और गौशाला तक पहुंचाना या हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं। तो गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में हम गोवंश की रक्षा करने का संकल्प लिया आज के विषय इतना ही है। यदि आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।